निफ्टी 50 में ये आप देख रहे हो कि हरा कैंडल बना है यहाँ पे, तो इतना तो रिट्रेसमेंट होता ही है, यानी गिरेगा तो वापस ऊपर आएगा। क्योंकि मैं एक वीडियो में मतलब 7-8 दिन पहले वीडियो में बताया भी था कि इतना बायर्स एक्टिव है कि ऊपर चढ़ चढ़ के गिरेगा, डायरेक्ट ऐसे खड़े खड़े नहीं गिरेगा। फिर उसका जब कमजोरी ज़्यादा आएगा तब खड़े खड़े गिरेगा, लेकिन अभी ये जो ऊपर चढ़ चढ़ के गिरेगा। और इसमें उसको ऑपरेटर को पूरा मालूम है, और मैंने बोला भी था कि ट्रायंगल खेलेगा, बायर्स को भी धोएगा, सेलर्स को भी धोएगा, उसके बाद एक डायरेक्शन में जाएगा। तो अब है जो यहाँ से 13,000 सस्टेन करेगा तो ऊपर जा सकता है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, नहीं तो इसको नीचे ही जाना है मेरे हिसाब से। अभी तो इसका कोई भी अप ट्रेंड का सिग्नल नहीं हुआ है, लेकिन अगर 13,000 सस्टेन करता है तो फिर ये कल के दिन शायद हो सकता है कि ऊपर चले जाए, अच्छा खासा रैली आ जाए। वो उसका कोई, क्योंकि इधर स्टॉक मार्केट में कोई ईमान धर्म नहीं होता है। और दूसरी बात, जैसा मैं बोला था कि 12,800 का लेवल टूटेगा तो नीचे आएगा, तो ऑपरेटर को भी मालूम है कि रिटेल को तो कुछ मालूम नहीं। अगर रिटेल के अलावा अगर कोई पक्का खिलाड़ी है तो उसको मालूम है कि 12,800 का लेवल टूटेगा तो उन लोग सेल कर देंगे मार्केट में, उन लोग बैठा हुआ है। तो वो ऑपरेटर है जो उस आदमी को धो रहा है, जिसको मालूम है कि 12,800 का लेवल टूटेगा तो डाउन ट्रेंड चालू हो जाएगा। इसीलिए वो देख देख सकते हो कि नीचे आता है फिर उड़ जाता है, नीचे आता है फिर उड़ जाता है, उसको मालूम है। और यही चीज़ मैं बोलता हूँ कि रिटेल आदमी को सीखना ज़रूरी है। अगर नहीं सीखेगा तो वो उसको तो नुकसान होएगा, लेकिन सीख जाने पे उसको मालूम रहेगा कि क्या करेगा नहीं करेगा, तुरंत एक्शन लेना है। अभी जैसे एक कैंडल, इसके पहले भी मैं बोला था कि गुरुवार को गिरेगा, तो गिरा भी और बोला था कि 12,900 तक आएगा, तो 12,900 तक आया भी। अब उससे ज़्यादा ऊपर जाएगा तो फिर कहीं ना कहीं और ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी है। अब यहाँ पे वैसे ही मैं बोला कि डाउन ट्रेंड होगा तो डाउन ट्रेंड हुआ, और फिर इतना तक तो रिट्रेसमेंट होता है, 50-60% तो रिट्रेसमेंट होता ही है, उतना मान के चलिए कम से कम। अब इससे ज़्यादा ऊपर जाएगा तो फिर कहीं ना कहीं और ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी है, नहीं तो ये नीचे ही जाना है मेरे हिसाब से। क्योंकि और कोई ऐसा लेग बचा हुआ नहीं है, लेकिन इन लोग फॉल्स लेग, ये लेग और कोई भी है जो डालेगा तो ऐसा कोई बोल नहीं सकता है। और अभी मैं बोला भी था कि ये लोग ट्रायंगल खेल रहे हैं, बायर्स को भी धोएगा, सेलर्स को भी धोएगा। इसलिए मैं बोला कि या तो अगर आपको समझ में आता है तो काम करें, या तो फिर अभी मार्केट से दूर रहें। परसों के 2-3 दिन पहले वीडियो में भी बताया था, तो उसके अंदर वही होता है कि सबका उल्ट ऊपर नीचे करता है दाएं बाएं, फिर एक डायरेक्शन लेके जाता है, या तो अप लेके जाएगा तो या तो डाउन लेके जाएगा। लेकिन इस समय डायरेक्शन जो है अप की दिख रहा है, तो अप डायरेक्शन है तो शायद डाउन ही जाना चाहिए, ज़्यादा करके प्रोबेबिलिटी यही होता है। लेकिन अभी मार्केट है तो इसके अंदर 100% श्योर नहीं होता है। तो जैसे जैसे चार्ट चलता है, अगर बुलिश का सिम्टम दिखाई देता है तो फिर अपने को रुकना चाहिए। फिर उसमें अगर हमारा सारा इंडिकेटर डाउन ट्रेंड दिखा रहा है तो हम फिर पुट बाय कर सकते हैं, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।